नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्रोस्पेक्शन विथ VKK पर। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है? तो सही जवाब है दोस्तों, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है, बिल्कुल सही। श्रीहरिकोटा से ओशनसैट 3 समेत 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। भारत के अंतरिक्ष अभियान के क्षेत्र में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 26 नवंबर को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशनसैट 3 और 8 नैनो उपग्रहों के साथ PSLV C-54 EOSO-6 मिशन लॉन्च किया। इसमें भूटान का एक उपग्रह भी शामिल है। महासागरों की गहन अध्ययन और चक्रवातों पर नजर रखने के लिए भारत के इसरो ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है दोस्तों, विनीत कुमार को। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अधिकारी श्री विनीत कुमार ने 21 नवंबर 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया। दोस्तों, KVIC ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से संसद अधिनियम के तहत शामिल एक वैधानिक निकाय है। KVIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी और KVIC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में ऑपरेशन टर्ड शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब है दोस्तों, भारत द्वारा। ऑपरेशन टर्ड शील्ड का उद्देश्य कछुओं का संरक्षण होता है। हमारे देश में कछुओं की तस्करी काफ़ी की जाती है। भारत के बाहर से भी कछुओं की तस्करी भारत में काफ़ी होती है। इस उद्देश्य से इन कछुओं को बचाने के लिए ही ऑपरेशन टर्ड शील्ड को शुरू किया गया था दोस्तों। अगला सवाल है, हाल ही में भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? तो सही जवाब है दोस्तों, माली के लिए। भारत माली में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए एक हेलीकॉप्टर इकाई भेजेगा जो संकट का सामना कर रहा है। वास्तव में माली से कई देशों ने अपने हेलीकॉप्टर इकाई को वापस बुला लिया है या बुलाने की घोषणा कर दी है। कई देशों ने माली में अभियान से हटने की योजना की घोषणा कर दी है, जहां सरकार इस्लामी आतंकवादियों से जूझ रही है। 292 शांति सैनिकों के जीवन का दावा करने वाले माली यानी मिनुस्मा सबसे घातक ऑपरेशनों में से एक है दोस्तों, इसीलिए अधिकांश देशों ने इससे पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो सही जवाब है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक को लिखा है और प्रकाशित करवाया है। तो दोस्तों, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है ये, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, इस अवसर पर ICHR के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर और ICHR के सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम भी उपस्थित थे। यह पुस्तक सभ्यता की शुरुआत से ही भारत में निहित लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। अगला सवाल है, हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। तो सही जवाब है दोस्तों, विष्णु त्रिपाठी जी को। दैनिक जागरण समूह के कार्यकारी संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी को राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है। डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन की विशेष ज्यूरी ने पुरस्कार के लिए उनके नाम का चयन पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए किया है। उन्हें यह पुरस्कार 29 नवंबर की शाम राजधानी में संसद मार्ग स्थित नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 1 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो सही जवाब है दोस्तों, बांग्लादेश। भारत की तरफ से राज्य विदेश मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इस आयोजन में भाग लिया। महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों।
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बारे में अगर बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 7 मार्च 1997 ईस्वी को स्थापित किया गया था। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA के दृष्टिकोण की शुरुआत 1995 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान हुई थी। हिंद महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन के लिए जीवन रेखा के समान है दोस्तों। अगला सवाल है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन को संबोधित किया है? तो सही जवाब है दोस्तों ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 22 से 25 नवंबर तक चल रहे यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन 2022 का शुक्रवार को समापन हो गया। इसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। इस आयोजन में उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बना? तो सही जवाब है दोस्तों भारत। भारत ने इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का पद हासिल कर लिया है। इसके अलावा भारत को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष की भी जगह हासिल हो गई है। इस बोर्ड में बतौर अध्यक्ष भारत का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा, 2023 ईस्वी से 2025 ईस्वी तक। दोस्तों यह बैठक सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुई। IEC एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गैर मुनाफा वाली संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान के इंटरनेशनल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। अगला सवाल है, हाल ही में ई-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब है दोस्तों जम्मू कश्मीर। 26 नवंबर को शनिवार को कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में ई सुशासन पर 2 दिवसीय 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य जिला स्तर पर कुल 18 ई सुशासन पुरस्कार भी प्रदान किए। दोस्तों तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।